आज का क्लास ये डे 2 है। इससे पहले हमने डे 1 में इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ चुका। डे 2, डेट 23 अगस्त 2024। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन भी। जैसे इससे पहले भी हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक तरह का मैथमेटिकल साइंस है, ठीक, जिसमें पढ़ते हैं अकरेंस होने और नहीं होने का, ठीक। और इस डिफिनेशन का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है, जो एक्चुअली आपको जो टॉपिक या चैप्टर लिखा हुआ है सिलेबस में, उसका डिफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी एक तरह का क्या है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है जो किस चीज को मेजर करता है, होने और नहीं होने का संभावना। ये आप आगे पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। जीरो और 1 के बीच में होता है। ये आगे पढ़ोगे, ठीक, आगे की क्लास में, आगे की लेक्चर में ये पढ़ोगे। इससे आगे आते हैं तो एक्सपेरिमेंट का डिफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, हालांकि मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इसी में एक और वर्ड आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है जिसमें सभी पॉसिबल आउटकम के बारे में जानकारी रहती है, बट एग्जैक्टली कौन से आउटकम आएगा इसकी जानकारी नहीं रहती है। अननोन, बट बट द रिजल्ट the result cannot be cannot be predicted या सेड बोल सकते हो, प्रीडिक्टेड इन एडवांस। जैसे एग्जांपल के केस में क्या हो जाएगा, टॉसिंग क्वाइन। जैसे ही क्वाइन को टॉस करते हो, ये हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, या तो हेड आएगा नहीं तो फेयर टेल आएगा। कॉइन। टॉसिंग, फेयर कॉइन। टॉसिंग अ, क्या बोले हो, फेयर कॉइन। फेयर क्वाइन। क्वाइन सारे चैप्टर में पढ़ोगे ना तो फेयर ही होता है, अनबाइस्ड क्वाइन का कोई जगह नहीं है। जहां भी क्वाइन लिखा रहा है इट मीन्स फेयर क्वाइन। टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन क्या है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम हेड और टेल, बट एग्जैक्टली क्या आएगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। रोलिंग एंड अनबाइस्ड, अनबाइस्ड डाइस। रोलिंग अ डाइस भी लिखोगे ना तो अनबाइस्ड का मीनिंग अब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसमें ये पता है क्या आएगा, या तो 1 2 3 4 5 या 6 आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा इस चीज के बारे में आप नहीं बता पाओगे। इसलिए क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट के बारे में पहले से पता है। इवेंट, इवेंट के बारे में बताओ तो। वन और मोर, वन और मोर आउटकम ऑफ एन इवेंट। हम पॉसिबल इन सही आउटकम बोल इज रहे हो, नोन एज इवेंट। सही बोल रहे हो, ये छोटा डिफिनेशन लिखाते हैं, वन और मोर आउटकम ऑफ एन इवेंट, आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। जैसे एग्जाम्पल, रोलिंग डाइस, रोलिंग अ डाइस, ये क्या है, रोलिंग अ डाइस, डाइस क्या है, ये बोलोगे एक्सपेरिमेंट है। कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें से गेटिंग थ्री, गेटिंग थ्री ऑन, गेटिंग थ्री, गेटिंग थ्री, ये क्या हो जाएगा, इवेंट। गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। इवेंट मतलब घटना। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं सैंपल, जो कि अभी के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, सैंपल। कलेक्शन ऑफ all possible outcome, all possible outcome, collection of all possible outcome of a random experiment, random experiment is called sample space. It is denoted by it is denoted by capital S. Example, थ्रो ऑफ अ डाइस। जैसे ही डाइस को थ्रो करोगे तो इसका जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस, या तो आप पूरा स्पेलिंग के साथ लिखो, या तो सिंपली आप एस लिख दोगे। क्या लिख दोगे, सैंपल स्पेस। या तो ये लिखोगे, नहीं तो सिंपली एस भी लिख दोगे ना, तो उसका मतलब हो जाता है सैंपल स्पेस। जैसे ही डाइस को रोल करोगे तो ब्रैकेट करके लिखो, किसमें, ब्रैकेट में, 1 2 3 4 5 या 6। हमेशा किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में। लिख देते हैं नोट करके, ऑलवेज रिटर्न इन ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट के अंदर लिखना। ठीक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर में आती है तो हमें सैंपल स्पेस लिखनी पड़ती है। सम एक्सपेरिमेंट एंड देयर सैंपल स्पेस। ठीक। तो आपके सिलेबस में पहला क्या है, टॉसिंग ऑफ कॉइन। टॉसिंग ऑफ कॉइन, जब एक क्वाइन को टॉस करेंगे, जब एक क्वाइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस एस इक्वल टू सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हमेशा कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट से लिखते हैं। या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ठीक। हाउ मेनी बोलेगा, हाउ मेनी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग वन कॉइन। जब एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो कितना सैंपल स्पेस आएगा, तो बोलोगे सर जी 2 आएगा। टॉसिंग टॉसिंग 2 क्वाइंस, जब 2 क्वाइन को टॉस करोगे तो हाउ मेनी सैंपल स्पेस, 4. सैंपल स्पेस 4, सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, एस में हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक। 4 आएगा, टोटल कितना आएगा, टोटल इक्वल टू 2 पे पावर 2, बोले तो कितना, 4। हमें भी पता है टोटल 4 आएगा, तो कैसे लिखते हैं, दो दो करके, 2 हेड 2 टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाउ मेनी करके पूछेगा तो कितना बोल दोगे,
हाउ मेनी सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग 2 कॉइन। 4 3 कॉइन तक बता देते हैं। स्कूल से ज्यादा पढ़ाते हैं यहाँ। स्कूल में मारना भी होता है ना जी। तो टॉसिंग यहाँ पे 3। कंप्लेनों करने होता है। आज एक कुमारे की भाग गई फोन करके मम्मी को, सर जी हम कुमारे हैं, गार्जियन लेके चला गया। टॉसिंग 3 कॉइन। लैपटॉप तो चालू हमारा करा। तो पहले हमें पापा मारते उसके बाद बोलते। ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे, क्लास रिकॉर्डेड हो जाएगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। ठीक। तो हमारे पास ही ना बस होगा और किसी के पास थोड़ी ना जाएगा। टॉसिंग 3 कॉइन, 3 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए? 8। 2 पे पावर तो 3, 8। तो अपना लोग 4 हेड लिखेंगे, 4 टेल लिखेंगे। हेड, हेड, हेड और हेड। टेल, टेल, टेल और टेल। उसके बाद इसको कलर थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, तब अच्छा लगेगा। टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, टेल। उसके बाद एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड। एक अल्टरनेट करके अपना लोग लिखते हैं। हाउ मेनी, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम इन सैंपल स्पेस? इन सैंपल स्पेस टॉसिंग 3 कॉइन, टॉसिंग 3 कॉइन कितना हो जाएगा बोलोगे? 8। तो नोट करके एक लिखते हैं, नोट करके। ठीक। नंबर ऑफ कॉइन, और इधर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ आउटकम। अगर 2 कॉइन, 1 कॉइन, पहले 1 कॉइन, अगर 1 कॉइन होती है तो इसका संख्या कितना? 2। 2 कॉइन होती है तो इसका संख्या 2 पे पावर 2, यानी कितना? 4। 2 पे पावर 1।
3 क्वाइन होती है तो 2 पे पावर 3, बोले तो कितना 8। 4 क्वाइन होगी तो 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16। इसी तरह अगर n क्वाइन होगी, ठीक, नंबर ऑफ क्वाइन की संख्या कितना होगा n क्वाइन, तो इसके लिए 2 पे पावर n। ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला हमने लिखा है ये। नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस when n coin n coin n coins are tossed together. दो 2 पे पावर n -1 या नॉट। बी। हेलो, क्या बोल रहे हो? नहीं बाबू, अभी कुछ काम में बिजी, हम चेक कर लेंगे, ठीक। 5 क्लास का एक गार्जियन आए थे, कह रहे थे हमारे बेटी ओलंपियाड का फॉर्म भर दिए हैं, सब थोड़ा क्वेश्चन दे दीजिएगा। हम बोले ठीक है, दे देंगे। क्वेश्चन सेंड कर दिए तो उधर से लिख के भेजो, हमको वो एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसे हम क्या करें, अपना मैम से ट्यूशन पकड़े, हम क्या करें? तो बोल दीजिए कि हम पढ़ा देंगे, आप पढ़ा दीजिएगा। नहीं ना जी, बच्चा लोग को पढ़ाने में और दिक्कत होता है, वो लोग को मैम से समझती। आज सोमवार है, कल मंगलवार है। सीबीएसई में ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। छोटा बच्चा डरता भी नहीं है, बस मैम से अलावा तो ही कुछ नहीं। मैम से पढ़ लेगा। देखो अभी तक जितना बताए हैं ना, अनदर वे, ठीक, अनदर वे लिखने का तरीका शायद आप कोई बुक में देखो, कॉपी में देखो तो आपको दिक्कत नहीं हो। ये है फर्स्ट फर्स्ट टॉस, ठीक। कोई क्वाइन को पहला बार टॉस करोगे, या तो हेड आएगा, या तो तुम्हारे पास हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, ठीक। अगर फिर से टॉस करोगे, ये क्या है फर्स्ट टॉस। अगर सेकेंड टॉस करोगे, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। अगर इसको थोड़ा नीचे करके लिखोगे, अब आगे क्या करना है, सेकेंड टॉस करोगे तो इसमें भी या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, ठीक। अब एकदम लाइन बाय लाइन लिख लेना है। यहां से ऐसे करके चलोगे, हेड हेड, यहां चलोगे ऐसे करके, हेड टेल, यहां से चलोगे तो टेल हेड, यहां से चलोगे तो टेल टेल। आया लिखने का तरीका? यस सर। फर्स्ट टॉस, वो एक ही क्वाइन है, उसी को 2 बार 3 बार करना है। फर्स्ट टॉस, पहला बार टॉस करोगे, पहला बार टॉस करोगे, ये क्या है दूसरा बार, सेकेंड टॉस। यहाँ पे क्या है थर्ड टॉस। जरा ध्यान देना है, पहला बार टॉस करेंगे या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। फिर इसको सेकेंड बार टॉस करेंगे तो फिर इसके साथ या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। इसके साथ भी या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा।
फिर इसके साथ या तो हेड नहीं तो टेल, फिर इसके साथ या तो हेड नहीं तो टेल, फिर इसके साथ या तो हेड नहीं तो टेल, फिर इसके साथ या तो हेड नहीं तो टेल। अब बोलेगा बाबू उंगली पकड़ के लिखो, कैसे लिखो जरा देखना कैसे लिखना। ये वाले को एक बार लिखना, दिखाई दे रहा है, भुक भाई भुक भुक जलेगा, टुक टुक। यस सर। उसके बाद इसी तरह से जाओगे, उसके बाद नीचे लिखोगे। लिखते हैं अपना लोग, कैसे लिखेंगे? एच 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 टी, एच एच टी, उसके बाद एच टी एच, एच टी टी। ऊपर वाला लिख लिए बाबू, यहाँ तक देखो लिख लिए, ये सब पूरा लिख लिए। दो यहाँ से, दो यहाँ से, चार हो गया। अब नीचे वाले से लिखना, यहाँ से लिखोगे एच एच एच। अरे भाई साहब, क्या हो गया ये जी, कुछ गलती कर दिए क्या? सर हेड टेल होगा वहां पे पहला वाला में। हेड हेड हेड, क्या बोल रहे हो? पहला वाला में हेड होगा, हेड और टेल। यहाँ पे और सर जहां से शुरू किए हैं इधर। हेड टेल, हेड टेल। उसके उसके भी इधर, उसके भी इधर। ओ सबसे यहाँ पहला पे देखिए। अरे अरे बताओ, हमको भी मैम से ट्यूशन पकड़ना होगा। टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो जो चीजों को हमने पहले सिखाया था वही चीज आ रहा है, देखो। चार बार हेड आ गया, चार बार टेल आ गया, दो बार हेड आ गया, दो बार टेल आ गया। तो वो चीजें जो हमने सिखलाई है वो, उससे बच्चा लिखना आसान लगता है। मालूम चला एक टेबल बना रहा है, टेबल बना रहा है, उधर से एग्जामिनर आया कॉपी लेके चला गया। ये तो ऐसे बात हो गया जैसे बहुत दिन तक कोई जिम करके बॉडी बनाया, उधर से आया गोली मार के कोई भाग गया। ऐसा नहीं होगा सर। हो जाता है सच, बहुत दिन तक मान लो बॉडी बनाया, ठीक, उधर से आया गोली मार के भाग गया। हम इतना मेहनत से सिखा रहे हैं, मालूम चला एग्जाम एग्जाम में कॉपी लेके चला गया। इससे जल्दी लिखने का भी हमने तरीका बता दिया, शॉर्ट तरीका भी बता दिया। अब किसी का इच्छा होगा नहीं मैं तो ऐसे ही लिखूंगी, तो क्या ही किया जा सकता है, ठीक। और फॉर्मूला लिखना सिखा देते हैं, जैसे डाइस के बारे में सिखा देगा, क्वाइन के बारे में सिखा दिए, तो डाइस डाइस को आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी क्वाइन तक ही रहने देते हैं। फॉर्मूला, ई क्या है तो बोलोगे ई कोई क्या है, ई इक्वल टू इवेंट, इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहने का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, अक्रेंस ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई। ई क्या है, कोई इवेंट है, और पी और ई कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्रेंस ऑफ एन इवेंट। किस फॉर्मूला से लिखोगे तो बोलोगे सर इस फॉर्मूला से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ऊपर में क्या होगा,
तो बोलोगे सर ऊपर में होगा नंबर का स्पेलिंग पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ध्यान रहेगा ये फॉर्मूला। सर बहुते साल से पढ़ रहे हैं। बहुत दिन हुए हैं देखे तुझे, बहुत ये फॉर्मूला को ना सर फिर दिखाइए। यहाँ देखो। एक एक शायरी नहीं सुने हो? सुने होगे सर। सुनाइए सर। हम्म? कल तो शायद सुनाए होंगे। या सर सुनाए थे। कौन सा? रिकॉर्डिंग में है। सर एक सर जो एक हमारे क्लास में सुना है वो सुनाइए ना, नीली आंख वाला के। नीली आंख वाला ध्यान में नहीं है जो उसी समय याद रहता है। शीशे भरे गिलास को, गुलाब भरे गिलास को पत्थर से न तोड़ दो। इंग्लिश वाली मैम के लिए चांद तारा तोड़ दो। सर कौन है इंग्लिश वाली मैम? दीप्ति मैम होगी। नहीं, हिंदी पढ़ाते हैं। एक इसके क्लास में नीला आंख वाला लड़का, उसको बहुत मानते हैं। सर क्यों? हम्म? क्यों बहुत मारते मान हैं? बहुत मानते नहीं है जी, मानते हैं मारते भी हैं। सर पीटीएफ देख के दिन साहिल का कंप्लेन किसी का कहा पूछ रहा है। कौन है साहिल? ये साहिल सन्नी। यस सर। नहीं, अच्छा लड़का है जी। और कोई उतना भी शांत स्टूडेंट सही नहीं रहता है, एकदम बैगन की तरह। देखो, ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू टेक आउट 3 रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग? इसका क्या 3/5। प्रोबेबिलिटी है कि 3 रेड बॉल आ जाएगा? बोलो। 3/5। तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस पी लिखिए ना। पी हो जाएगा ना? ब्रैकेट ई। यस सर। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक। उससे पहले कुछ हम कराते, लेकिन यहाँ देखो कुछ एमसीक्यू है, वो पहले हम देख लेते हैं, इसको नोट्स करके लिखा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा? बोलोगे? अनश्योर इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट या डिपेंडेंट इवेंट? बोलो। इम्पॉसिबल इवेंट। बिल्कुल सही जवाब। प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, 0 और 1 के बी बीच नंबर में। बी नंबर। 15% का मतलब होता है 0.15। 15% ये मतलब 15/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी का होने का संभावना ये है, तो नहीं होने का बोलेगा ना, तो 1 में से माइनस कर देंगे, 0.07। ये होगा सर। A bag contain 3 red ball, 5 green ball. If we take
a ball from the bag, what is the probability of getting red ball? Red ball कितना है 3, टोटल बॉल कितना हो गया 3 + 5 यानी 8, तो 3/8, 3/8 यहाँ पे दिखेगा। A bag contains 5 white marble, 3 red, not getting purple, ये क्या है जी? पर्पल है, पर्पल नहीं होने का, क्या है? पर्पल नहीं होने का, तो 1 माइनस पर्पल होने का, पर्पल होने का 1 माइनस पर्पल होने का कितना हो जाएगा 4, टोटल कितना है 17, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 5 17, ये हो जाएगा तुम्हारा 13/4। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, नॉट पर्पल, पर्पल नहीं चाहिए यानी रेड और व्हाइट चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 13, टोटल कितना हो जाएगा 13 + 4 कितना 17, तो 13 को 17 से डिवाइड दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी कि बाउंस जा रहा है? यस सर, बहुत आसान है सर, पढ़ रखे हैं। 13 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.76, किसके नजदीक है, इसके नजदीक है, एक पॉइंट लगाओ तो 0 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा जी, कर रहा है बहुत आसान। A dice is thrown in air, probability of getting odd number, odd 1 2 3 4 5 6, इसमें उससे odd देखो कितना है 3 है, तो 3/6 यानी 1/2। If we throw 2 coins in air, the probability of getting both the tail, दोनों का दोनों टेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना 2 कॉइन है ना, तो 2 हेड 2 टेल, ये एक होगा। हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, तो दोनों का दोनों टेल होने का यानी 1/4। 2 डाइस या तो 1 2 आएगा, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास। ठीक, 2/36 यानी 1/18 होता है नेक्स्ट क्लास। सर VBT का लिखे हैं। ये मेल फिश देखो तो 5 बट्टा कितना 13 मेल फिश चाहिए। इस तरह से ये सारा है MCQ, अभी जल्दी जल्दी करके बनवा